एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज़ रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिससे शहर में फिर से अब तनाव बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों का सिलसिला तेज हो गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे के क्षेत्रों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र पर ड्रोन से हमले किए हैं, जबकि रूस ने सैकड़ों ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर में युद्ध विराम की संभावनाएं अब कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं। काला सागर क्षेत्र में रूस और यूक्रेन के बंदरगाहों तथा जहाज़ों पर बढ़ते हमलों से अनाज निर्यात प्रभावित हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और तनाव समाप्त करने के प्रयासों में अभी भी गंभीर गतिरोध बना हुआ है। ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच मतभेद बना हुआ है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण होर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़े तेल और व्यापार मार्ग पर वैश्विक चिंता बनी हुई है। गाजा में इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि युद्ध विराम को लेकर प्रयास जारी है। इजरायल की सेना ने गाजा में 2 चर्चित घटनाओं की आपराधिक जांच शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका ने गाजा के लिए प्रस्तावित शांति और सुरक्षा बल को $206 मिलियन से अधिक की सहायता देने की योजना बनाई है। फ्रांस और ईरान के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक निष्कासित किए हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ इराक की यात्रा पर पहुंचे हैं और क्षेत्रीय तथा तेल निर्यात संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों तथा कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति पर बातचीत कर रहे हैं। चीन ने दक्षिण कोरिया के साथ नवंबर में शेनज़ेन में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान शिखर वार्ता की संभावना जताई जा रही है। चीन ने उत्तर कोरिया के साथ संवाद बहाल करने और कोरियाई प्रायद्वीप में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ कूटनीतिक संपर्क दोबारा बढ़ाने की कोशिशें से क्षेत्रीय कूटनीति में हलचल तेज हो गई है। दक्षिण कोरिया में चीन के साथ व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति के संकेत मिले हैं और दोनों देश प्रस्तावित भारी अमेरिकी शुल्कों को लेकर समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार समझौते को बहुत उचित बताया है, हालांकि अंतिम रूप दिया जाना अभी भी बाकी है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला संक्रमण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
इबोला के बढ़ते खतरे के कारण कई देशों ने कांगो से आने वाले यात्रियों के लिए निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी नियम कड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2025 में मानवीय सहायता कर्मियों पर हमले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, जिनमें ड्रोन हमलों की बढ़ती भूमिका भी सामने आई है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में मध्य पूर्व संकट और मुद्रास्फीति की चिंता के बीच अमेरिकी डॉलर कमज़ोर और सोने की कीमतों में मजबूती देखी गई है। नमस्कार। यदि समाचार अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल न्यूज़ रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें। यह आपकी तरफ से आगे बढ़ने के लिए एक सहयोग और मनोबल को बढ़ाने वाली कार्रवाई होगी। एक बार फिर से आपको धन्यवाद और नमस्कार।